नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम पीसीएस के लिए यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पुस्तकें दी हुई हैं, उनके लेखक दिए हुए हैं और ये मैचिंग है या नहीं ये आपको बताना है। कौन कौन सा मैचिंग है, सुमेलित कौन कौन सा, ये बताना। जैसे तुगलकानामा जो है अमीर खुसरो ने लिखा है क्या? तबकात ए नासरी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है क्या? इंसा ए माहरू ऐनुल उल मुल्क मुल्तानी ने लिखा है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपका पहला और तीसरा सही है। तुगलकनामा जो लिखा है अमीर खुसरो ने लिखा है और ये थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा जो है तबकात नासरी गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोही निम्नलिखित किस कारण या फिर किन कारणों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े थे? अंग्रेजों के प्रति साझी घृणा से, एक साझा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से, या भविष्य का एक साझा दृष्टिकोण था उनके पास। तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से जो सही है वो आपका केवल ऑप्शन एक सही है, यानी कि अंग्रेजों के प्रति घृणा से। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जैसी कोई चीज नहीं थी, आपको पता होगी, आपने पढ़ा होगा 1857 का विद्रोह। और भविष्य का कोई ऐसा खाका भी नहीं था उनके पास कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे। केवल एक ही चीज थी, अंग्रेजों के प्रति घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है? कौन सा गलत है ये पूछ रहा है इसमें। तो इसमें से देख लेते हैं सही कौन कौन सा। सबसे पहले देखिए, मनसबदारी प्रथा की जो उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा, मनसब प्रदान करने का अधिकार केवल बादशाह को था, ये भी सही है। यह अकबर से औरंगजेब तक परिवर्तनशील रही, यानी कि बार बदलती रही अपने आप में। तो ये तीनों सही हैं और ये आपका गलत है। इसे केवल सैन्य संगठन में लागू किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। ये मनसबदारी व्यवस्था थी सैन्य संगठन के साथ में तो लागू ही थी, लेकिन भूमि प्रथा जो थी उनकी, उनमें भी लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश भारतीय शासन द्वारा लागू की गई शैक्षणिक नीति की निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। भारत में स्थापत्य शिक्षा प्रसार के गंभीर प्रयास। दूसरा है आपका, सरकार का पारंपरिक भारतीय शिक्षा से सहायता वापसी। और तीसरा है आपका, व्यापक जन शिक्षा की उपेक्षा। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। इसमें से जो सही है आपका 2 और 3 ऑप्शन सही है, यानी कि सरकार का पारंपरिक भारतीय शिक्षा से सहायता वापसी और व्यापक जन शिक्षा की उपेक्षा, ये है आपकी भारतीय ब्रिटिश काल में लागू जो शैक्षिक नीति थी उसकी विशेषताएं। ये भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा निम्नलिखित कथनों में से संस्थानों में से किनकी शुरुआत की गई थी? सिविल सेवा की, पुलिस सेवा की और न्यायिक संगठन की। तो इसमें जो आंसर है वो आपका पहला और दूसरा सही है। सिविल सेवा की और पुलिस सेवा की करी थी, न्यायिक सेवा की, न्यायिक संगठन की नहीं करी थी इन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के प्रावधान निम्नलिखित किन क्षेत्रों में लागू नहीं है? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कहाँ लागू है। ये जम्मू कश्मीर में लागू है और आपकी भारतीय संविधान की छठी सूची में उल्लेखित अनुसूचित क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में। तो उपयुक्त सभी, तो इनमें से कहीं भी ये लागू नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ये जो बताया गया है क्षेत्र, इन्हें छोड़ के बाकी पूरे भारत में लागू है ये ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। लेकिन निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत है ये बताना है। तो जो सही है, देखिए गलत तो ये राजा चलेया समिति शेयर घोटाला, ये गलत है। जो सही है उसे देख लेते हैं। तारापुर समिति जो है पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनशीलता से संबंधित है। एल के जहां समिति जो है अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से संबंधित है। नरसिम्हा समिति जो है वित्तीय प्रणाली से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका राष्ट्रीय वित्त आयोग के बारे में, ये इनमें इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। दूसरा, यह केंद्र और राज्यों के मध्य साझा किए जाने वाले करों के निवल आगम के वितरण का निर्णय करता है। तो इसमें से जो केवल सही है वो आपका केवल दूसरा ऑप्शन सही है। केवल पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आपका, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सदस्यों के नामांकन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से करता है? तो ये है आपका केवल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा, ये चीजें आती हैं जिनके आधार पर राज्यपाल विधान परिषद के कुछ सदस्यों का जो है नामांकन करता है 1/6 का।
देखिए, उदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है आपको, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। यह सभी को वहनीय और 24 घंटे उपलब्ध विद्युत उत्पादन करने की एक परिकल्पना है, ये उदय योजना जो है। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में सही है? यानी प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है उनका क्या है उच्चतम न्यायालय का? यह भारत संघ व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों से संबंधित है। यह भारत संघ और संघीय क्षेत्रों के बीच विवादों से संबंधित है। तो आपको पता होगा ये केवल इसमें से जो आंसर है वो पहला आंसर है। ये दूसरा वाला बिल्कुल गलत है, तो ये ध्यान में रखना है। देखिए, भारत ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित अर्पित करने के लिए अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ष तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये आपको पता होगा 2022 तक कराया जाएगा। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत सभी विकास कार्यों की निगरानी के लिए अधिकृत निकाय कौन सा है? तो ये है आपका ग्राम सभा, इसे ध्यान में रखें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है, कैसे यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक हो सकती है? तो पहला ऑप्शन है आपका, आयात की लागत कम हो सकती है, थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश कर सकते हैं, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि की दर बढ़ सकती है। तो इसमें से जो गलत है वो आपका केवल दूसरा गलत है, थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इससे कोई संबंध नहीं। बाकी के तीनों ऑप्शन जो है सही हैं, इन्हें आप पॉज करके देख सकते हैं अच्छे से। नए संस्थापित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB में अंश धारण और मताधिकार के अंश के आधार पर निम्नलिखित देशों को क्या करना है? आपको अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही मतलब, आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, यानी सबसे ज्यादा अंश किसका है, फिर उसके बाद कौन किसका है, फिर उससे कम किसका है? तो सबसे ज्यादा है चीन का, उसके बाद भारत का है, उससे थोड़ा सा कम, और भारत से कम है रूस का। तो ये ध्यान में रखना है आपको। लेकिन निम्नलिखित पर विचार करना है, गरीबी से निपटना, जलवायु परिवर्तन को व्यवस्थित करना। तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्त विकास प्रकाशन के अनुसार उपयुक्त में से इस सदी की कौन सी चुनौतियां हैं? तो आपको इन दोनों में से कौन सी चुनौतियां हैं? तो इनमें से जो चुनौतियां हैं वो दोनों ही चुनौतियां हैं IMF के अनुसार। तो ये ध्यान में रखना है। ये विचार करना है आपको, ब्राजीली रियाल, भारतीय रुपया, चीनी युआन, उपयुक्त किन मुद्राओं को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुद्रा भंडार में सम्मिलित किया गया है? तो इसमें आपको पता होगा चीनी युआन को किया गया, अभी ब्राजीलिया को और भारतीय रुपया को नहीं किया गया है, ध्यान में रखना है। हम प्राय बैंकिंग क्षेत्र में CRAR यानी पूंजी जोखिम भार अनुपात के बारे में सुनते हैं। ये CRAR में वृद्धि होने से बैंक किस प्रकार प्रभावित होते हैं? तो इसको हम डायरेक्ट देख लेते हैं। उच्च पूंजी पर्याप्तता वाला बैंक अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। ये वैश्विक नवाचार सूचकांक एक वार्षिक प्रकाशन है, इसमें अन्य चीजों के साथ मिश्रित संकेतक होते हैं। यह विभिन्न देशों अर्थव्यवस्थाओं को उनके नवाचार को सुगम बनाने वाले परिवेश व नवाचार निर्गतों के अनुसार रैंक प्रदान करता है। यह प्रकाशित किया जाता है, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसे हम डायरेक्ट देख लेते हैं, विपो यानी कि WIPO द्वारा। तो ये ध्यान में रखना है आपको, वैश्विक नवाचार सूचकांक। देखिए, जड़ कोशिकाओं को नहीं भेदने वाली बाह्य पोषित कवक मूल प्राय किन पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं? चीड़, बतूल, नीम। तो इनमें से जो आंसर है वो आपका चीड़ बतूल के जड़ों में पाए जाते हैं, बस नीम की जड़ों में नहीं पाए जाते। देखिए, विद्युत परपथ में फ्यूज पिघल जाता है और परपथ को भंग कर देता है जब, कब? परिपथ पर अधिक मात्रा में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण अतिभार होता है, विद्युत क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट होता है, विद्युत आपूर्ति प्रणाली में विद्युत धारा का उतार चढ़ाव होता है। तो इनमें से ये तीनों ही बिल्कुल सही है। तीनों ही स्थितियों में फ्यूज जो है क्या होता है? परिपथ को भंग कर देता है। देखिए, व्हाइट फ्लाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पौधा चूसने वाला कीट है, इसने पंजाब और हरियाणा में बड़े क्षेत्र में कपास की अधिकांश फसलों को क्षति पहुंचाई है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और निरंतर ये वीडियो पीसीएस के लिए